हलाक किए गए खंदकों वाले। वो आग जो खूब भड़काई गई थी जब वो उसके किनारों पर बैठे हुए थे और जो कुछ वो मोमिनों के साथ कर रहे थे उसे देख रहे थे, और उन्हें उन मोमिनों से सिर्फ यही दुश्मनी थी कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे जो गालिब और हर तारीफ के लायक है। सूरह बुरूज की ये आयतें उन लोगों के बारे में हैं जिन्होंने ईमान की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। यह किस्सा है जालिम बादशाह और मजलूम रियाया का। ये दास्तान है उन जान फरोशों की कि जिन्होंने जालिम बादशाह के जुल्म के आगे अपनी जान तो कुर्बान कर दी मगर ईमान को कुर्बान न होने दिया। कुरान ने उन जान फरोशों का जिक्र सूरह बुरूज में किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस किस्से को सुनाया जिसको मुहद्दिसीन ने मुस्लिम शरीफ की हदीस में महफूज किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से करीब 50 साल कबल यमन में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। यह बात है 530 ईस्वी की। जू नवाज नामी बादशाह यमन का हाकिम था। उसके पास ताकत, सल्तनत और दौलत सब कुछ था। उसके दरबार में सिपाहियों के साथ साथ कदीम रिवायत के मुताबिक जादूगर भी हुआ करते थे। एक मर्तबा जादूगर बादशाह के पास आया और उसने कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कोई नौजवान मुझे दो जिसे मैं जादू सिखाऊं और मेरे बाद इस काम को वो संभाल सके। बादशाह ने एक नौजवान को उस जादूगर के हवाले कर दिया। वो नौजवान जादूगर के पास आता और जादू सीखता था। नौजवान का मामूल था कि जब वो जादूगर के पास जाता तो रास्ते में एक राहिब मिला करता था। थोड़ी देर के लिए वो उस राहिब के पास बैठ जाता। वो राहिब अल्लाह वाला था, तौहीद परस्त था। वो राहिब जब उस नौजवान से बातें करता था तो नौजवान का दिल तब्दील होने लगा। नौजवान को उस राहिब की बातें पसंद आई। उसने मामूल बना लिया कि वो हमेशा राहिब के पास थोड़ी देर बैठकर फिर जादूगर के पास जाता। इसी वजह से कई मर्तबा जादूगर के पास पहुंचने में ताखीर हो जाती और वो जादूगर उस नौजवान को डांटता था। नौजवान ने यह बात राहिब को जिक्र की। राहिब ने कहा कि अगर आइंदा यह मामला पेश आए तो ये दुआ पढ़ लेना। उसने नौजवान को एक दुआ दी। अगली मर्तबा जब नौजवान जादूगर के पास ताखीर से पहुंचा तो उसने राहिब की हिदायत के मुताबिक वो दुआ पढ़ी जिसकी बरकत से जादूगर ने उसकी ताखीर को इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। नौजवान के ईमान में इजाफा हुआ कि वाकई वो राहिब अल्लाह वाला है और उसकी बातों में ताकत है। उसका दिल और राहिब की तरफ बढ़ने लगा। उसकी दिलचस्पी में इजाफा हो गया। यहां तक कि कुछ अरसे राहिब के पास बैठते बैठते उसके अंदर मजीद कमालात और करामात पैदा हो गई। वो नौजवान अल्लाह ताला से दुआ करता था किसी बात के लिए, अल्लाह ताला उसकी दुआ पूरी कर देता था। लोग उस नौजवान के पास आते, बीमार होते शिफा के लिए, तो वो नौजवान अल्लाह ताला से दुआ करता, उन बीमारों को शिफा मिल जाया करती थी। यहां तक कि बाज लोग जो आंखों के अमराज में मुब्तला थे, बीनाई जिनकी कमजोर होती थी, वो उस नौजवान के पास आते। वो नौजवान उनके लिए दुआ करता तो शिफायाब हो जाते। ये बात आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। यहां तक कि बादशाह का एक खास बंदा जो आंखों की बीनाई से महरूम था, उस तक ये बात पहुंची। तो वो उस नौजवान के पास आया और उसने कहा, मेरी आंखों की बीनाई भी कमजोर हो चुकी है। उस नौजवान ने दुआ की। वो बंदा शिफायाब हो गया। बड़ा हैरान हुआ। उसने जाके ये बात बादशाह को जिक्र की। ये फला फला बंदा जिसको तुमने जादू सीखने के लिए कहा था, वो तो बहुत बाकमाल हो चुका है, उसकी दुआओं में असर हो चुका है। बादशाह ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे जादू सीखने के लिए कहा था। उसको फौरन तलब किया गया और उससे पूछा। उसने कहा कि मैं एक राहिब की सोहबत में बैठता हूं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये कमाल अता किया। बादशाह ने कहा कि फौरन उस राहिब की सोहबत छोड़ दो। लेकिन अब उस नौजवान का दिल पलट चुका था। वो किसी हाल पे उस राहिब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बादशाह ने जब उस नौजवान का इतना मजबूत इरादा और इनकार देखा तो बादशाह ने उस राहिब को कत्ल करवा दिया और फिर नौजवान को दोबारा तलब किया और कहा, तुम अब इस राहिब के दीन से बाज आ जाओ और जो काम मैंने तुम्हारे जिम्मा लगाया उसे पूरा करो। नौजवान ने कहा कि ये नहीं हो सकता, मैं उस राहिब के दीन को नहीं छोड़ सकता जिस पर बादशाह ने उसे पहले कत्ल की धमकी दी।
और उसके बाद बादशाह ने कहा, इसको हिलाक कर दिया जाए। लेकिन जब बादशाह ने उस नौजवान को कत्ल करने की कोशिश की तो वो उसे कत्ल ना कर सका। हर तरह से उसने कोशिश की मगर नाकाम रहा। बिलाखिर उस नौजवान ने बादशाह से कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो उसका एक ही तरीका है कि तुम मुझे किसी खुले मैदान में ले जाओ, वहां एक दरख्त पर मुझे बांधो और फिर उसके बाद अल्लाह का नाम लेके मुझ पर तीर चलाओ तो तुम कामयाब हो जाओगे। बादशाह ने उस बच्चे की हिदायत के मुताबिक फौरन ये सारा एहतमाम किया ताकि किसी तरह उस बच्चे से जान छूटे। उसने खुले मैदान में उस बच्चे को एक दरख्त पर बांध दिया, तमाम लोगों को जमा किया और फिर उसके बाद बादशाह ने अल्लाह का नाम लेके जब तीर चलाया, तीर बच्चे को लगा, बच्चा मर गया। बादशाह खुश हुआ, वुज़रा भी खुश हुए, लेकिन जो ही बादशाह की नजर आस पास अतराफ में पड़ी उसका रंग उड़ गया। बादशाह हैरान, क्योंकि बज़ाहिर वो बच्चा मर गया था, लेकिन उस बच्चे ने अपने जान की कुर्बानी देकर अपने दीन की हक्कानियत को साबित कर दिया। लोग ये बातें कर रहे थे कि उस बच्चे का दीन सच्चा था। उस बच्चे ने जिस तरह कहा, बादशाह ने उसके मुताबिक अमल किया। बादशाह ने उस बच्चे के कहने पर अल्लाह का नाम लेके उसको मारा है। लोगों के दिल में ईमान की मोहब्बत बैठ गई। लोग उस बच्चे के दीन पर, उस राहिब के दीन पर पलटने लगे। ये बात बादशाह से बर्दाश्त ना हुई। बादशाह गुस्से में आ गया, क्योंकि ये शिकस्त उस बच्चे की नहीं बल्कि बादशाह की थी, क्योंकि बच्चे ने अपनी जान की कुर्बानी पेश करके अपनी हक्कानियत और सदाकत पूरी कौम पर जाहिर कर दी। बादशाह ने गुस्से में हुक्म दिया, सारे शहर में खंदकें खोदी जाएं। उनको पकड़ पकड़ के लाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो किसके दीन पर है। जिसने उस बच्चे के दीन को और राहिब के दीन को कबूल किया है उसको बोलो कि वो पलट आए। अगर नहीं पलटोगे तो फिर आग की खंदक में डाल दिया जाएगा। बादशाह के हुक्म के मुताबिक पूरे शहर में खंदकें खोद दी गईं, उसमें आग जलाई गई। हर तरफ शहर के अंदर एक खूनी माहौल था, आग ही आग थी और लोगों को पकड़ पकड़ के लाया जा रहा था, पूछा जा रहा था, उनके ईमान का इम्तिहान लिया जा रहा था। बताओ तुम किसके दीन पर हो? अगर कोई कहता कि मैं राहिब के दीन पर हूं, उसे कहा जाता कि इस दीन को छोड़ दो वरना अंदर डाल दिए जाओगे। वो इनकार करता तो उसको आग में फेंक दिया जाता। हजारों लोगों को इस तरह नजर आतिश किया गया, जिंदा जलाया गया। लोग जलने के लिए तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे, मगर अल्लाह का दीन छोड़ने के लिए तैयार ना थे। यहां तक कि एक खातून को लाया गया, वो खातून के जिसके हाथ में शेर खार बच्चा था। उससे पूछा गया, बताओ तुम किसके दीन पर हो? वो खातून अपने बच्चे को देखकर एक लम्हे के लिए रुक गई, मगर फिर अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह के हुक्म से उस बच्चे ने गुफ्तगू की। मेरी माँ, आप सब्र करें, बेशक आप हक पर हैं। बच्चे का ये कहना था कि माँ अपने बच्चे समेत उस आग में कूद गई। उसने मरना गवारा कर लिया, हक की खातिर कुर्बानी देना गवारा कर ली, मगर हक को छोड़ना गवारा ना किया। बच्चे ने ये नहीं कहा कि माँ आप उस आग में कूद जाओ। बच्चे ने ये नहीं कहा कि माँ आप कुर्बानी पेश कर दो, आपको जन्नत मिलेगी। बच्चे ने सिर्फ इतना ही कहा, माँ आप हक पर हो। और माँ ने सब कुछ समझ लिया कि मुझे क्या करना चाहिए। कुरान ने यह वाक़या इसलिए पेश किया ताकि पता चले ईमान की हकीकत क्या है, ताकि पता चले ईमान की कीमत क्या है और ईमान की अजमत क्या है। बदनसीब हैं वो लोग जो दुनियावी फ़वाइद के लिए अपने ईमान की परवाह नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किस्से को सूरह बुरूज में जिक्र करके हमें बताया कि ईमान की कदर क्या होती है। जो लोग ईमान की कदर व मंजिलत जानते हैं, उन्हें पता है कि ईमान से बढ़कर कोई कीमती दौलत नहीं। ईमान वो दौलत है कि जिसके लिए दुनिया की हर दौलत कुर्बान की जा सकती है। ईमान वो नेमत है कि जिसके लिए इंसान अपनी हर चीज़ कुर्बान कर सकता है, लेकिन किसी चीज़ पर भी ईमान को कुर्बान नहीं किया जा सकता। असहाबे उखदूद का किस्सा हमें यह सबक देता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो ईमान की दौलत अता की है, उसकी कदर व मंजिलत और अज़मत को समझो। ये वो दौलत है
जिसको दुनिया की हकीर दौलत की खातिर कुर्बान नहीं किया जा सकता। ईमान ही आखिरत का सरमाया है, ईमान ही नजात का जरिया है, ईमान ही बंदा मोमिन की जिंदगी का सबसे कीमती तरीन सरमाया है। इकबाल ने क्या खूब कहा, ये शहादत गहे उल्फत न कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना,